नमक को अब कोई प्रॉब्लम है और पीटीआई रोज बरोज जो है वो टूट रही है। तो वाई वुड, तो लॉजिकली थिंकिंग कोई वजह ही समझ में नहीं आती वो, जब वो क्या देंगे उनको जाकर के, कुछ भी नहीं, तो फिर क्यों मिलेंगे? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जिसने भी ये छोड़ा है, मतलब ये खबर जो है या जो भी अंदाजा है, जो भी किया है, इट इज नॉट, डजंट मेक एनी लॉजिकल सेंस। व्हाई वुड ही गो एंड मीट? इसलिए बिकॉज ही डजंट नीड टू, वेरी सिंपल। उनकी बेटी है जो कि आपके वो पंजाब की वजीर आला है, उनके भाई मुल्क के वजीर आजम है, और इस बात का पूरा इम्कान है कि अगले इलेक्शन में जो है ये दोनों ही कामयाब होंगे। तो फिर वो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कुछ होने वाला है। इमरान खान साहब के पास इम्कान ही नहीं है इनकार करने का, इसलिए कि उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो तो खुद हमेशा से कहते रहे कि मुझसे बात ही नहीं करता है। इमरान खान का तो हमें यहाँ बताते रहते हैं सारे लोग कि हर आदमी इमरान खान से बात करने के लिए मरा जा रहा है। जब जी आते हैं फिर पता चलता नहीं जी मुझसे तो मेरी तो किसी से बात नहीं हो रही है। उसके बाद अब जो नया तमाशा, आज कितना महल में 2 दिन बाद जो है इनकी तहरीक शुरू हो रही है, अगर मुहर्रम खत्म होगा तो 2 या 3 दिन जितने भी हैं बाहर, एक तरफ उनकी तहरीक शुरू हो रही है और एक तरफ 4 जो जेल में असीर उनके साथी हैं वो कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात करना है, जिसमें यासीन राशिद हो गई, शाह अहमद कुरैशी हो गए, एजाज साहब हो गए और एक साथ कोई या 2-3 साहब सरफराज है, कोई जो भी है। ये कैसे चलेगा? फिर ये वही वाली सूरत। और फिर उसके बाद ये तहरीक कब खत्म होगी भाई? आखिरी तहरीक के बाद कितनी आखिरी तहरीक होगी? ये जो हम सुनाते थे कि कप्तान जो है आखिरी बॉल पे 3 विकेट ले लेगा, तो वो आखिरी बॉल होगी कब भाई? नहीं, वो आखिरी बॉल हो गई, वो खत्म हो गई ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिरी बॉल तो खत्म हो चुकी है। अपने मुंह से उन्होंने कहा कि ये आखिरी है, इसके बाद नहीं है। जब इसके बाद नहीं है तो फिर इसके बाद फिर क्या है? उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को मोटिवेट रखना है कि कुछ हो रहा है, बस एक ही वो है कि उनको उम्मीद दिलाते रहे कि कुछ हो रहा है। वरना अगर उन्हें एक दफा जब उन लोगों को पता चल गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है, ये सारे के सारे लोग जो है उड़ के चले जाएंगे और सारे के सारे लोग जो नौजवान है वो छोड़ के बैठ जाएंगे कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, खत्म नहीं है। और ये होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगस्त आ रहा है, अगस्त में सारे ये फैसले हो जाएंगे 9 मई के। और आप राना तंजीर का बयान देखिए, जो साबिक वजीर आजम रहे पीटीआई के, आजाद कश्मीर के, उनका आज का बयान बहुत ही खतरनाक है। जिसमें उन्होंने पूरा ब्लेम करा इमरान खान को, फाइनेंशियल हवाले से भी और 9 मई के हवाले से भी। तो ये चीजें भी देखने वाली हैं। और पीटीआई के लिए जो रास्ते थे उन्होंने खुद उसको जो है बंद कर दिया है। जो रास्ते खुलने थे, बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका था। अगर सियासी पार्टी होती, अब तक इमरान खान बाहर होते और वो ना सिर्फ केपीके में हुकूमत कर रहे होते, बल्कि हो सकता है वफाक में भी किसी तरह कहीं ना कहीं वो वजीर सफीर कबीर लगे हुए होते। 2 फॉर्मूले उनके पास बहुत आसान थे। जरा समीना से एक बात करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाली अफवाह नहीं उड़ाई गई है कि वो नवाज शरीफ उनसे मिलने जा रहे हैं, बल्कि मार्केट में एक और अफवाह भी है कि सदर आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उनको माइनस किया जा रहा है। ये भी खबर उड़ाई गई है कि आसिफ जरदारी को भी बहुत जल्द माइनस कर दिया जाएगा। ये खबर, ये नहीं कि इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफे की बात नहीं, उनको कहा जा रहा है कि माइनस करने जा रहे हैं आसिफ जरदारी साहब। बात आपको बताऊं, आसिफ जरदारी को जो माइनस करेंगे ना, वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। आपके सोचे ये खबर इतनी ज्यादा वो नहीं हो रही, वायरल नहीं हो रही, जितनी खबर ये हो रही है नवाज शरीफ की मुलाकात करने की। और जरदारी की तो खबर थोड़ी छोटी सी आई है, जो ये लेकर आए, उन्होंने तो ये कहा कि इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा नहीं माइनस की खबर आई है। जो पाकिस्तान में सियासत है ना, जी एक मिनट सारी इनसे बात कर लूं जी। 1 मिनट बात सुनने देखें। मैं आपका ये चैप्टर अभी क्लोज कर देता हूँ। इरफान सिद्दीकी जो नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आकर के ये बयान दे दिया है कि ये खबर बिल्कुल झूठी है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अब इस टॉपिक पे आप बात ही ना करें। जो उनके स्पोक्स पर्सन है नवाज शरीफ के, उन्होंने आगे बयान दिया है